नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड 2026 का 18 फरवरी वाला हिंदी 801 एचबी सेट 4। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ध्यान से देखिए क्योंकि एक भी सवाल मिस हुआ तो नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है मेरे लाल, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पता है कि अनुक्रमांक भर लेना होता है और यहाँ पे नाम भर लेना होता है। और जो हमारे पास पेपर कोड है 801 एचपी है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। हमारे पास ये आ जाते हैं बाबू ऑप्शंस वाले सवाल, और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं यार कि हर साल समझ में नहीं आते, और समझ में भी कैसे आएंगे जब हम लोग साल भर याद करेंगे तब तो आएंगे। लेकिन आखिरी के जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं इसमें आप लोग एकदम रट लीजिए इन सारे सवाल को, और सातों का सातों सेट लाएंगे, और एक विषय का नहीं हर एक विषय का लाएंगे। ठीक है, लाएंगे क्या ला रहे हैं, आ रहा है। जितने भी हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान सबके फिट पड़े हुए हैं, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए और आप लोग निकाल के देखिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, शुक्ल युगीन लेखक कौन है। ठीक है, तो पहला दिया है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मित्रता। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुनाहों का देवता र, रचना की विधा क्या है। गुनाहों की देवता का रचना की विधा क्या है बाबू, ये हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोर लाल गोस्वामी की रचना है। किशोर लाल गोस्वामी की रचना कौन है, इंदुमती है। कौन है वो, इंदुमती है। आगे ले जाएंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। ये फिर एक बार 100%, 100%, 100% क्या हो गया भाई, आने वाला है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो ये हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी है। और इनका जीवन परिचय आपको क्या करना है, याद कर लेना है। 100% आएंगे ये। आगे क्या कह रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, तो बाबू इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रामदास गौड़ जी। ठीक है, रामदास गौड़ जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भाव बिली भाव विलास के रचयिता कौन है। भाव विलास के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, देव। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, तो ये हो जाएगा सुजान सागर। अब ये पहले वाला जो तीसरा सेट हम लोग हल किए थे उसमें आया था प्रथम सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। अभी आ जाएगा दूसरा सप्तक कब प्रकाशित का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, दूसरा सप्तक कब आया था, तो अब ये बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, पहला वाला कितने में आया था, 1943 में आया था। लेकिन दूसरे वाले कितने में आया था, वो कितने में आया था, 1951 में। कब आया था, 1951 में। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वाला था, फर्स्ट वाला था, और ये हमारे पास सेकेंड वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रगतिवाद युग के कवि है। प्रगतिवाद युग के कवि है वो कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। आगे देखेंगे बाबू, 10वां क्वेश्चन दे रहा है, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय भी आप लोग को याद करना है, लेकिन इनकी रचना कौन है, तो इसकी रचना है पथ की साथी। कौन सा है, पथ की साथी। अगला क्या दिया है, बिंद के वाफी उदासी कौन हो, बिंद के बिंद के वाफी उदासी, तपोव्रत धारी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नीर दुखारे, पंक्ति में कौन सा रफ है। बिंद के वाफी, यहाँ पे पता है किसकी बात हो रही है, बताएं। शंकर जी को जानते हो बबुआ लोग, यहाँ पे शंकर जी की बात हो रही है। हो रही, कहा जा रहा है बिंद के वाफी जब शादी होती जब करने जाते थे तो वहां पे वो क्या करते थे, अपना सब नौटंकी नहीं करते थे, तो वहां पे सबको हंसी बरती है। तो ये कौन सा रफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फेयर रफ। कौन सा रफ, ये हो जाएगा हाफ फेयर रफ। बिंद के वाफी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नीर दुखारे, तो ये हो जाएगा हाफ फेयर रफ। अब आगे देखेंगे बाबू, क्या क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट हो अलंकार होता है। उपमान में उपमेय की समानता जब प्रकट होता है तो कौन सा अलंकार होता है, बताओ बाबू लोग।
वो हो जाता है उपमा अलंकार। अच्छा, ये फोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है, लेकिन दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो साफ है दिख रहा है अप। कौन हो? अप। ठीक है। माता पिता में समास है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माता पिता में समास है। तो जहां भी आपको डैश दिख जाए या और दिख जाए, वहां पे आंख मूंद के आप द्वंद्व समास को मार के चले आइएगा। ठीक है। द्वंद्व समास को मार के चले आइएगा। आगे क्या कह रहा है? समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। सागर तो होता है समुद्र का प्रवाची, परावर भी होता है, जलादि भी होता है, लेकिन लेकिन महापति, सॉरी महीपति, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है वो सौ का तत्सम शब्द है, सौ का तत्सम शब्द है, तो सत्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सत्य। तेफाम में विभक्ति और वचन है। तेफाम में, तेफाम में विभक्ति और वचन कौन है? वो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा इसका। आगे क्या कह रहा है? तुमसे सोया नहीं जा सकता। तुमसे सोया नहीं जा सकता क्या मतलब? ये क्या है? तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो सोने की बात हो रही है, लेकिन तो भावना की बात होगी, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अरे आराम से। अगला क्वेश्चन दिया है विकारी पद नहीं है। विकारी पद नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिदिन। और जितने भी ये 20-20 के जितने भी 20-20 के एमसीक्यू हैं बाबू, इन सब एमसीक्यूज को आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे आपका खंड काव्य में ये जो भी गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग को करके एकदम कर लेना है, सॉल्व कर लेना है अवतार अवतार से। आगे इफ्या से बचने के लिए अनुशासन ये भी सेकंड वाला अथवा वाला करके ये हो जाएगा हमारे पास। क्या हो? निम्नलिखित में से ये पद्यांश पे प्रश्न आ जाएगा, ये भी पद्यांश पे दुगो आएगा। अब ये संस्कृत आएगा, संस्कृत आएगा तो इसका तो पता नहीं हमको, लेकिन नीचे वाला, लेकिन जो नीचे वाला है इसको मैं 100 में से 100 दे सकता हूँ कि ये आएगा। 100 में से 100% कह सकता हूँ कि ये आएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक को संदर्भ सहित अनुवाद दीजिए। तो इन दोनों में किसी एक को आपको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। पेपर में आएगा तो ये अपने खंड काव्य मैंने बताया था कि आप लोग खंड काव्य जो भी आपके यहाँ चलता होगा, जो भी चलता होगा आप लोग को कर लेना है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और इसमें सूरदास जी को तो मैंने बता ही रखा है कि सूरदास जी को याद करो आप लोग। अगला क्या कह रहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। यहाँ पे श्लोक लिखना है वो। और आगे कह रहा है छात्रावास की जीवन शैली पे अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी कि अपने मित्र वाला जो भी है ना, ये हर तरह से घूम फिर के आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ओके, संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है। ये तीसरा सवाल दिया है चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त। तो इसमें आजाद रहता है ना, चंद्रशेखर जी का नाम आजाद रखते हैं। तो इसी तरह ये जो भी चारों हैं सबको याद कर लेना है आप लोग को। ठीक है। तो इस तरह से निबंध नहीं दिया है का हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि निबंध नहीं दिया होगा। चलो नहीं दिया है तो बात ही खत्म। लेकिन निबंध आप लोग को याद कर लेना है पर्यावरण पे। किस पे? लगता है छूट गया है। ठीक है। आप लोग को पर्यावरण पे निबंध याद कर लेना है। ठीक। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जैसे ही नया सेट अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेपर हल करते रहें। ठीक है बाबू, जुड़े रहिए हमारे साथ, मजा आ जाएगा।